दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है साथियों त्रिकोणमिति का परिचय, यानी चैप्टर जो आपका 8 है साथियों, उसमें से साथियों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है, लेकिन आसान साथियों तब होता है जब हमें सूत्र यहाँ पर पता होता है, मालूम होता है। साथियों इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सूत्र की ज़रूरत होती है। फार्मूले यदि आपको पता नहीं तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा कठिन बन जाता है, यानी बिना फार्मूले के आप, बिना सूत्र के आप इस चैप्टर के जो सवाल हैं उन्हें आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों इसमें हर स्टेप में आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फार्मूले तैयार कर लें, उसके बाद साथियों ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। साथियों यहाँ पर हमें मान भी याद करने पड़ेंगे, यानी साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 45 का, 30 का, 60 का, 90 का, यानी 90 तक हमें मान भी याद होने चाहिए। साथियों कम से कम हमें साइन और कॉस के तो 90 तक मान याद होने चाहिए, यानी 90 डिग्री तक के मान हमें साइन और कॉस के वो पता होने चाहिए। साथियों यदि हमें साइन और कॉस के मान 90 डिग्री तक पता है, यानी 90 अंश तक पता है, तो हम tan का भी बना सकते हैं। यदि हमें साइन, कॉस और tan के मान पता हो गए तो हम कोसेक का भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कॉट का और tan का भी मान पता कर। तो साथियों ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र पर आधारित है, फार्मूले पर ये आधारित है। और जैसे जैसे यहाँ पर सूत्र का यूज़ होगा, फार्मूले का यूज़ होगा, हम साथियों आपको बताते जाएंगे और यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिखते भी जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं, साइन 60 अंश यानी साइन 60 डिग्री, उसके बाद में इंटू लगा हुआ है कॉस 30 अंश, फिर प्लस साइन 30 अंश, उसके बाद में इंटू कॉस 60 अंश। साथियों ये पहला सवाल आपका। सेकेंड नंबर पर है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अगला है साथियों यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन की पावर 4 60 अंश प्लस कॉस की पावर 4 30 अंश, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद में -3, फिर ब्रैकेट के अंदर है tan स्क्वायर 60 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। फिर साथियों ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद में प्लस 5 यानी 5 कॉस स्क्वायर 45 अंश। और साथियों लास्ट और अंतिम आपका सवाल है कोसेक क्यूब 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश इंटू tan क्यूब 45 अंश tan स्क्वायर 90 डिग्री यानी 90 अंश इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश इंटू कॉट 30 अंश। यानी यहाँ पर कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है, ये यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो सॉल्यूशन जिसका अर्थ होता है हल। अब साथियों यहाँ पर साइन 60 अंश है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 यानी √3/2। उसके बाद में साथियों कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, फिर पर बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। कॉस 60 का मान साथियों क्या होता है 1/2। दोस्तों इसे हल करते हैं तो साथियों ये आपका जो भिन्न का गुणा होता है उस टाइप से इसे हल करना है, यानी ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ करना है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। √3 का गुणा करेंगे तो साथियों यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे साथियों क्या हो जाएगा 2 दूना कितना 4, फिर प्लस लगा देंगे। गुणा में ऊपर ऊपर का होता है, यानी जो भिन्न का गुणा होता है उसमें ऊपर ऊपर का, तो 1 का पहाड़ा एक बार 1 होगा, नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। चलिए इसे आगे हल करते हैं। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं हर बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह यहाँ पर होता माइनस होता तो हम घटा देते। तो यहाँ पर जोड़ का है 3 में जोड़ देंगे 1 को, 3 + 1 और नीचे एक बार लिख लेंगे 4, नीचे 4 रहेगा, ऊपर 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और साथ ही 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमने अगला सवाल लिख लिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसे लिख लेंगे, फिर साथियों यहाँ पर बीच में इनके कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगा लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan 45 का जो मान होता है वो आपको लिखना है और उसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर।
तो साथियों tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है। तो उसके बाद में साथियों cos 30 अंश का साथियों मान क्या होता है, √3/2। ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। फिर साथियों sin 60 का मान लिखकर हमें स्क्वायर लगा देना, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 अंश है। तो sin 60 का मान साथियों क्या होता है, √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। से हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इससे अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4। साथियों ये माइनस का और ये प्लस का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखा हुआ तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यानी 4 लिखा हुआ आगे तो इसे लिख लेंगे। फिर साथियों एक ब्रैकेट बनाएंगे और छोटा ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद sin 60 का मान लिखकर हमें पावर में कितना लिखना है, 4 लिखना है, यानी 4 लिख देना। sin 60 का मान साथियों क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 यानी √3/2। और साथियों में घात इसकी यानी पावर कितनी यहाँ पर लिख रहा है 4 रखना है और यहाँ पर साथियों में पावर यहाँ पर रख देना है 4, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है। उसके बाद में साथियों cos 30 अंश का मान साथियों ये होता है √3/2। यहाँ पर भी पावर सेम है तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे और साथियों हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ माइनस लगा देंगे, 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट tan 60 का मान हमें लिखकर स्क्वायर लगा देना है। तो tan 60 का मान साथियों √3 होता है, यहाँ पर √3 लिख देंगे और साथियों स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस tan 45 का मान लिखकर स्क्वायर लगा। तो tan 45 का मान साथियों 1 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद में प्लस यहाँ पर 5 लिख लेंगे। cos 45 का मान लिख के हमें स्क्वायर लगा देना ऊपर। यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगा देंगे। cos 45 का मान साथियों 1/√2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पहले और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा साथियों अंडर रूट, यहाँ पर जो है √3 को हम 4 बार लिखेंगे, यानी √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3। हमने यहाँ पर 4 बार लिख लिया क्योंकि पावर में यहाँ पर 4 बार है। साथियों √3 गुणे √3 इसका मतलब होता है 3 और √3 गुणे √3 इसका भी मतलब कितना हुआ 3। अब 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना होगा 9। तो यहाँ पर ऊपर हम 9 लिख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर 9 लिख देंगे और बटे में 2 की पावर 4 यानी 2 को हम गुणा करके 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 9/16 हो जाएगा। उसके बाद में साथियों ये ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस साथियों यहाँ पर, उसके बाद -3 साथियों फिर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद में साथियों प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 1 ही होता है तो यहाँ 1 लिख लेंगे और स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, नीचे क्या 2। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हर है वो बराबर है तो ऊपर जो संख्या होगी उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे तो 9 में 9 जोड़ेंगे साथियों 18 होगा। तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है तो गुणा लगा देंगे और 9 9 18 और नीचे का एक बार लिख लेंगे साथियों हम 16। फिर माइनस लगा देंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा और 3 को हम 2 से गुणा कर देंगे, ये 3 और फिर यहाँ 2 बचेगा 2 लिख देंगे प्लस 5 के 5 हो जाएगा और नीचे वाला 2। अब इसे दोस्तों इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 1 के 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/4, फिर ये माइनस और 3 दूना कितना होता है 6 प्लस 5/2। यहाँ से इसे थोड़ा और काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 9 18 होता है। तो साथियों ये क्या बचेगा यहाँ पर 9/2 माइनस 6 और प्लस 5/2। चलिए इसे आगे हल करते हैं तो 9/2 पहले लिख लेंगे साथियों 9/2 और ये 5/2
प्लस का 5/2। एक साथ हमने इसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हर जो है इनके बराबर हैं। फिर माइनस का ये 6। अब यहाँ पर क्या होगा, हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। 9 में हम 5 जोड़ेंगे साथियों, कितना होगा, 14 हो जाएगा। नीचे 2 माइनस 6। इसे हल करते हैं तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 14 को हम 2 से भाग देंगे, 7 बचेगा। 2 के 2 सते 14। तो साथियों यहाँ पर क्या बचेगा, 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 यानी 1। तो यहाँ अब साथियों यहाँ पर 7। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर लिख लिया है। चलिए इसे हल करते हैं। वह कोसेक क्यूब 30 अंश, यानी कोसेक 30 अंश का हमें मान लिख देना है और पावर में लिख देना, हमें 3 लिख देना, यानी घात हमें 3 लगा देनी है। तो कोसेक 30 अंश यानी साइन 30 का उल्टा। तो साथियों साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ऊपर यहाँ पर 3 देख पा रहे हैं, यानी पावर में हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। अब cos 60 अंश का मान साथियों क्या होता है, 1/2। फिर गुणा लगा देंगे क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर प्लस माइनस यानी कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब गुणा है। अब tan 45 का मान लिख के पावर में हम 3 लिख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, पावर में 3। उसके बाद में गुणा लगा देंगे। साइन 90 का मान लिख के स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 होता है, स्क्वायर लगा देते हैं। तो आगे क्या है, सेक स्क्वायर 45 अंश, यानी सेक 45 का मतलब साथियों क्या हुआ, cos 45 का उल्टा। तो साथियों cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साथियों हमें इसका उल्टा लिखना है, यानी √2 हो जाएगा, और ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर। फिर गुणा लगा देंगे। cot 30 अंश यानी tan 30 का उल्टा। तो साथियों tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ 8 लिख देंगे। साथियों बटे में क्या, ये 2 लिख देंगे। फिर गुणा लगा देंगे। साथियों 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 का जब 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 हर संख्या का गुणांक होता है। तो ये सबको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर गुणा लगा देंगे, और साथियों ये यहाँ पर क्या बचेगा, √3। अब साथियों इसे हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और ये √3। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।